हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NSY लर्निंग में। सो गाइज, आप सभी जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था डू डज और डिड। डू और डज और डिड का यूज हमने कंप्लीट सीखा था। सीखना आसान है, लेकिन मैंने आपसे कहा था प्रैक्टिस करना उतना ही मुश्किल है। तो आज की वीडियो ये प्रैक्टिस क्लास होगी, डू डज और डिड पे बेस्ड होगी। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ध्यान से देखना है और जो भी मैं सेंटेंस बोलूंगी आपने मेरे साथ साथ रिपीट करना है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग। ओके, राइट। तो जैसे हमने पढ़ा था डू डज और डिड, पहली बात ये आती है कि हम प्रैक्टिस कैसे करें। पहले हमने अपनी टंग को प्रैक्टिस में लाना है और छोटे छोटे सेंटेंसेस खुद से बोलने हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इजी टू हार्ड सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। जैसे पहले देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पर देखो, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो आप इजीली बना लेते हैं। तो हम सिंपल सेंटेंस ना बना के हम क्वेश्चन पूछने वाले यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को बनाएंगे, जो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा, क्या आप मुझे जानते हो। जैसे मैंने एक सेंटेंस ले लिया यहाँ पर, क्या आप मुझे जानते हो। ओके, आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, तो स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ आपको लर्न होगा। आज की इस वीडियो में मैं स्ट्रक्चर नहीं कराऊंगी, ओनली प्रैक्टिस कराऊंगी। क्या आप मुझे जानते हो, तो क्या आ गया और आपके साथ क्या लगता है, डू यू नो मी। तो इस तरह से आपने किसी से पूछा कि आप मुझे जानते हो। इस क्वेश्चन का आंसर हम दो तरीके से दे सकते हैं, एक तो यस और या नो में। आपने यस और नो ही बोल के सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करना है, पूरा सेंटेंस बोलना है। अगर आप जानते हैं तो आप बोलोगे यस आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर आप नहीं जानते तो आप बोलोगे नो आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूं। इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको क्वेश्चन पूछना आ जाता है तो स्पीकिंग इजी हो जाती है, राइट। अगर आपने यहां कहा, तुम मुझे क्यों नहीं जानते हो, तुम मुझे क्यों नहीं जानते हो। आप देखो, जब हमारा डबल एच फैमिली वर्ड आएगा तो वो भी हमें पता होना चाहिए। जो मेन वर्ड होते हैं आपने उनको याद कर लेना। एक व्हाट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहां। पहले मेन आप ये 5-6 वर्ड जो है हमारे डबल एच फैमिली वर्ड, उनको याद कर लेना है, इनका मीनिंग याद कर लेना है, ठीक है। जो बिगनर्स है उनके लिए ये जरूरी हो जाता है बताना मेरे लिए, कि उनको ये आना चाहिए कि व्हाट को हम क्या कहते हैं, वाई को हम क्यों कहते हैं, हाउ को कैसे, और व्हेन कब, वेयर कहाँ। इनके बाद अगर सेंटेंस में बीच में ये वर्ड आते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, डू और डज एंड डिड, राइट। अब मैंने कहा तुम मुझे क्यों नहीं जानते हो, तो क्यों के लिए क्या आएगा, वाई डू यू नो मी। अगर मैंने यहां कहा तुम मुझे कैसे जानते हो, कैसे के लिए आप हाउ का यूज करेंगे, हाउ डू यू नो मी। जैसे अब मैंने यहां कहा, क्या तुम डेली कपड़े धोते हो, क्या तुम रोजाना जाना कपड़े धोते हो, ठीक है। तो आप बोलोगे डू यू वॉश द क्लोथ एवरी डे, एवरी डे। आपसे क्वेश्चन किया तो आप बोल सकते हो नहीं मैं रोजाना कपड़े नहीं धोता, नो आई डोंट वॉश द क्लोथ एवरी डे।
अगर आपने बोलना हो कि आप रोजाना कपड़े धोते तो आप बोलो यस आई वॉश द क्लोथ एवरी डे। राइट, इस तरह के सेंटेंसेस आपने प्रैक्टिस करने हैं। अब ये बात आ गई यहां तक। अब मैंने अगर आपसे कहा मैं रोजाना कपड़े नहीं धोता लेकिन मेरी मम्मी रोजाना कपड़े धोती है, तो आप बोलोगे बट माई मदर वॉश द क्लोथ्स एवरी डे। ये आपने सेंटेंस बोला। लेकिन मेरा भाई डेली कपड़े नहीं धोता, मेरी बहन डेली कपड़े धोती है। आपने घर में जितने भी फैमिली मेंबर है उनके साथ प्रैक्टिस करनी है। राइट, जैसे मैंने कहा इनको रब कर देती हूँ, फिर देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आपके सामने मैंने कुछ वर्ड्स लिखी हुई हैं। राइट, आपने डेली वर्ब की फॉर्म याद करनी है 10, और 10 वर्ब्स लेकर, जरूरी नहीं है आप कहीं से नोट करो, जो भी आप घर में काम करते हैं, जैसे सब्जी काटने को क्या कहते हैं, कपड़े धोने को क्या कहते हैं, बर्तन धोने को क्या कहते हैं, सोने को क्या कहते हैं, बाहर जाने को क्या कहते हैं, आने को क्या कहते हैं, खाने को क्या कहते हैं, इस तरह से खुद से अपनी वर्ब लिखनी है जो आप डेली करते हैं। राइट, और उनको आधार बना के आपने प्रैक्टिस करनी है। वो कैसे करनी है मैं बताती हूँ आपको। जैसे मैंने कहा आस्क मतलब होता है पूछना, और हम यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं आप क्या पूछना चाहते हैं, आप क्या पूछना चाहते हो। ये हमारा सेंटेंस है। तो क्या बीच में आया, तो व्हाट डू यू आस्क। अब देखो यहां पर चाहते हो, तो व्हाट डू यू वांट टू आस्क, तो यहां पर चाहने के लिए वांट टू आस्क। जैसे मैंने यहां कहा मैं तुमसे कुछ पूछना नहीं चाहता, तो आई डोंट वांट टू आस्क यू। मैं तुम्हारी मम्मी से पूछना चाहता हूं, आई वांट टू आस्क योर मदर। तुम मेरी मम्मी से क्यों पूछना चाहते हो, वाई डू यू वांट टू आस्क माई मॉम या माई मदर। इस तरह से आपने सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। राइट, अब लेते हैं दूसरा सेंटेंस कट। जैसे मैंने कहा क्या तुम डेली सब्जी काटते हो, जैसे मैंने ये कहा, तो आप बोलोगे क्या तुम डेली सब्जी काटते हो, यानी यहाँ पर हमने डिटेल में आंसर नहीं चाहिए, हमें शॉर्ट में आंसर चाहिए, यानी डू और डस से स्टार्ट होगा। डू यू कट द वेजिटेबल एवरी डे, तो मैंने कहा नहीं मैं डेली सब्जी नहीं काटती, नो आई डोंट कट द वेजिटेबल एवरी डे। जैसे मैंने कहा क्या तुम्हारी बहन डेली सब्जी काटती है, डज योर सिस्टर कट द वेजिटेबल एवरी डे, नहीं मेरी मम्मी डेली सब्जी काटती है, नो माई मॉम कट द वेजिटेबल एवरी डे। इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है, अपनी टंग को ऐसे प्रैक्टिस में लाना है। राइट, देन अगला हमारा ईट। क्या तुम डेली पिज्जा खाते हो, डू यू ईट पिज्जा एवरी डे, नो आई डोंट ईट पिज्जा एवरी डे, यस आई ईट पिज्जा एवरी डे, माई मोम ईट पिज्जा एवरी डे। इस तरह से आप काफी सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं एक वर्ब को लेके। तुम डेली पिज्जा क्यों खाते हो, वाई डू यू ईट पिज्जा एवरी डे, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। क्या तुम डेली उससे मिलते हो, तो आप बोल सकते हो डू यू मीट हर एवरी डे, नो कभी कभी मिलता हूं, आई मीट हर समटाइम। इस तरह से आपने अपने आप से ही सेंटेंसेस को बनाना है, और एक वर्ब को लेके 5-6 सेंटेंसेस अपने आप से बोलने हैं। राइट, अगला प्ले। मैंने कहा क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, नहीं मैं फुटबॉल खेलता हूं, नो आई डोंट प्ले क्रिकेट आई प्ले फुटबॉल। तो आप ऐसे यूज करेंगे। अगला है हमारा हेल्प, सहायता। वह मेरी मदद करता है,
वह मेरी मदद करता है। तो आप सिंपल बना सकते हैं, ही हेल्प मी। वह मेरी मदद करता है। क्या तुम उसकी मदद करते हो? डू यू हेल्प हिम? डू यू हेल्प हिम? तुम उसकी मदद क्यों करते हो? वाई डू यू हेल्प हिम? बस इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। आपको लग रहा होगा बहुत इजी है ये हमारे लिए, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, फ्लो में लाएंगे, जब आपको पता चलेगा प्रैक्टिस की वैल्यू क्या है। यानी कि स्पीकिंग में प्रैक्टिस सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग, सो यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ओके, अगला है हमारा स्पीक। मैंने कहा बोलो जो तुम बोलना चाहते हो। बोलो जो तुम बोलना चाहते हो। इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं, लेकिन यहां बोलो स्पीक, कोमा जो तुम बोलना चाहते हो, जो के लिए आप लगाएंगे व्हाट यू वांट टू स्पीक, या क्या कहना चाहते हो तो आप लगा सकते हो से। वांट टू से, तुम क्या कहना चाहते हो। यहां जब हमारा जो में आता है सेंटेंस, तो वहां हम वर्ड का यूज जो की तरह यूज करते हैं, और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, सीधा सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, राइट। अगला है हमारा वांट। ये तो मैंने काफी बार सभी सेंटेंसेस में कवर कर लिया है। कुक, मेरी मम्मी डेली खाना बनाती है। माई मॉम कुक फूड एवरी डे। क्या तुम्हारे पापा भी खाना बनाते हैं? तो क्या तुम्हारे पापा बनाते हैं? डज योर फादर कुक फूड एवरी डे? नहीं, मेरी बहन डेली खाना बनाती है। नो, माई सिस्टर कुक्स फूड एवरी डे। इस तरह से आपने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। तुम खाना क्यों नहीं बनाते? वाई डू यू नॉट कुक फूड एवरी डे? अगला है हमारा स्लीप, यानी सोना। मैंने यहां कहा क्या तुम सोते हो? सभी सोते हैं, तो क्या तुम सोते हो? डू यू स्लीप? अब मैंने कहा तुम कब सोते हो, तो आप बोल सकते हो व्हेन डू यू स्लीप। व्हेन डू यू स्लीप, क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। इस तरह से आपने स्लिप लेकर सभी सेंटेंसेस को बनाना है। आपको सेंटेंसेस की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और डू डज और डिड में आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमने शायद डिड के जो सेंटेंसेस है वो कम लिए हैं, अब डिड पे बेस्ड सेंटेंसेस को भी हम लेते हैं, राइट। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ एक सेंटेंस लिया, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। सभी जल्दी उठते हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं जल्दी उठता हूं। अगर यहां मैंने कहा क्या तुम जल्दी उठते हो? डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? नहीं, मैं जल्दी नहीं उठता। नो, आई डोंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरे पापा सुबह जल्दी उठते हैं, बट माई फादर वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरह से सेंटेंसेस की आपने प्रैक्टिस करनी है। वह हर दिन स्कूल जाता है। हर दिन यानी कि डेली, रोजाना। तो ही गोज टू स्कूल एवरी डे। देखो यहाँ ही हमारा सिंगुलर पर्सन है, तभी हमने गोज लगाया यहाँ पे। ये आपने चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। सिंगुलर पर्सन के साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, जो मैंने डिटेल से समझा रखी है चैनल पे, वो जाकर जरूर देखें, ताकि ये आपको इजीली समझ आ सके, राइट। लेकिन तुम्हारी बहन डेली स्कूल नहीं जाती, बट योर सिस्टर डजेंट गो टू स्कूल एवरी डे। क्या वे रात को टीवी देखते हैं? क्या वे यानी डू दे वॉच द टीवी
एवरी डे। हम कभी भी जंक फूड नहीं खाते। हम वी नेवर ईट जंक फूड, यानी हम कभी भी जंक फूड नहीं खाते। क्या तुम जंक फूड खाते हो? डू यू ईट जंक फूड? नहीं, मैं भी जंक फूड नहीं खाता। मेरा दोस्त खाता है, मेरे रिश्तेदार खाते हैं, मेरा भाई खाता है, मेरी मम्मी खाते हैं। सेंटेंस को बनाना और बढ़ाना आपके हाथ में है। केवल आपने सेंस को पकड़ना है और काफी सारे सेंटेंसेस खुद से फ्रेम करने हैं, तभी आप स्पीकिंग कर पाएंगे। क्या तुमने मुझे बताया, यानी बताया, डिड से स्टार्ट होगा। डिड यू टेल मी? देखो, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, चाहे वो पास्ट है या कैसी सेंस में आप सेंटेंस को बोल रहे हैं, ठीक है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? Why did you tell me? ठीक है, इस तरह से आपने यूज करना है। क्या तुम पानी ज्यादा पीते हो? Do you drink water? More water, ज्यादा के लिए मोर का यूज करेंगे, मोर वाटर। क्या तुम पानी ज्यादा पीते हो? वे एक दूसरे को समझते हैं। दे अंडरस्टैंड ईच अदर। तुम एक दूसरे को क्यों नहीं समझते हो? Why do you understand each other? इस तरह से आपने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस की डू, डज और डिड। कैसे हम अपनी कन्वर्सेशन में इनको पार्ट बना सकते हैं। मोस्टली सेंटेंसेस इनसे बोले जाते हैं, बस आपने करना क्या है, डेली जो आप काम करते हैं, क्योंकि डू और डज का यूज कहाँ होता है, जब हम डेली अपनी हैबिट को बताते हैं, अपने काम को बताते हैं कि क्या क्या काम तुम करते हो। मैं जल्दी उठता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, मैं झाड़ू लगाती हूँ, मैं पोछा लगाती हूँ, मैं सब्जी काटती हूँ, बर्तन धोती हूँ। अगर आप हाउस वाइफ हैं या कोई भी, आपने बोलने से मतलब है, ये जरूरी नहीं है जो जो काम आप करते हो सभी बता दीजिए, और जो नहीं करते उनके साथ आप डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे, और जो जो आपने किया, जो कल आपने किया, उसके साथ आप डिड का यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।